मिला सुहाग गुरु का, मैं पाया नाम गुरु का। मोहि मिला सुहाग गुरु का, मैं पाया नाम गुरु का। कोई और न मुझसा गुरु का, गुरु का मैं गुरु का, गुरु का। कोई और न मुझसा गुरु का, गुरु का मैं गुरु का, गुरु का। राधा स्वामी नाम ये दूर का, मैं पाया धाम उधर का। राधा स्वामी नाम ये दूर का, मैं पाया धाम उधर का। मोहि मिला सुहाग गुरु का, मैं पाया नाम गुरु का। मोहि मिला सुहाग गुरु का, मैं पाया नाम गुरु का। राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह। राधा स्वामी। सत्संगियों, माता और बहनों, सबका अगर बेनती से शांति तो सुनते रहें बैठे। सबने गाए, इन बेबे ने भी सुनाए। दो ये बाणी कही है हजूर महाराज राय शालिक राम की बाणी से, जो दूसरे गुरु हुए। क्या कितनी प्यारी, कितनी बेधड़क बाणी में होया गुलाम गुरु का, मैं पाया नाम गुरु का। इतने बड़े सारे हिंदुस्तान के पोस्ट मास्टर जनरल, इतने पढ़े लिखे, मुझे कितनी बड़ी दीनता की बात कहते हैं कि मैं अपने गुरु का हो गया। कौन से जिन राधा स्वामी नाम को प्रगट किया, और जब नाम को प्रगट किया तो कितना बेधड़क हो कि बोला कि अब छप्या नहीं रहने दूंगा। बहुत घने ने छप लिए, लुक लिए हजूर, अब लुक्या नहीं रहने दूंगा। कि अब तो आप कुल मालिक राध सुन दयाल के अवतार हो रहा सुन धामते आए। नर रूप धरे सतगुरु, नर रूप धरे जीव चिताए। कि मानस चोले माँ की नरजीव को चिताने के लिए आए। बहुत ही छुपकी रह लिए प्रगट हो जाओ। और वह कितनी बड़ी बात कहते हैं कि मैं होया गुरु का। जब इंसान अपने गुरु का हो जाता फिर कसर कौन सी रहती है। मैंने तो पता नहीं मैं गुरु का होया कि नहीं हुआ। एक बात मैं जरूर भी सोचा करता था, जब मेरे महाराज कभी उदास दिखते तो मेरे बाकी नहीं रहा करती, और उनकी चरणों धोर बैठ के पूछा करता क्या बात है, आप उदास क्यों हो। वो बता दिया कर दे कि पगला मेरा कर्म ही ऐसा से, मैं इसी तरह इस संसार में आया था और मेरा कर्म इसी तरह से। उन्होंने कहा मैं तो कुछ कर नहीं सकता न, फिर भी आप बताइए। उनकी बड़ी अपार दया थी
जो सतगुरु का बन जाता फिर रहत के उसको दूर अपना सभी की खो दिया, उसने तो सतगुरु बना लिया अपना। मैं एक बार की कई बार मिसाल दिया करूं, लड़की जब अपने घर में रहती है माँ बाप का, तो उनका नाम लेके बोलते हैं, उसके बाप का नाम लेके बोल देते हैं। और जब अपने पति घर चली जाती उसके बाप का नाम कोई नहीं लेता, न उसका नाम लेता कौन आई फलाने की बहू। इसीलिए जब सतगुरु का हो जाता उन्हें परवाह किसकी से, उन्हें सतगुरु की परवाह, सतगुरु ने उसकी परवाह। गुरु भी पूरा चेला भी पूरा, बड़े भाग से मेल मिलाई। हजूर महाराज राय शालग्राम जैसे शिष्य के होने से स्वामी जी महाराज का उनका तलमों का जोड़ा था, वही बताते हैं। मन तो पता नहीं किताब मैंने सुनी थी बाबूजी का जीवन चरित्र। उसमें किसी ने पूछा कि आपका इनका क्या संबंध है शालग्राम का और आपका, किसी की नहीं बताई ना। उन्होंने कहा इनका इसका मेरा 2 जन्मों तो पीछे हम भाई भाई के नाते में आए थे संसार में, और अब गुरु चेले के नाते में आए सा, और हम फिर भी आएंगे तो हम ही राज करेंगे और हम ही सत्संग करेंगे। उस वक्त यह समाज पूरी हो जाएगी। उस वक्त हम बाप पुत्र के नाते में आएंगे। अब मन तो इन बातों पता नहीं, सुनी बातें कहता हूं, पर मैं तो इस बात ने सुन के कहता हूं कि मैं होया अपने गुरु का। अब मैं बनया गुलाम गुरु का। कोई है ऐसा इतनी संगत में कोई गुरु का गुलाम बनया बैठा हो ना। कोई ऐसा है ऊपर न हाथ करे कि मैं होया अपने गुरु का ना। तुम अपने बच्चों के होगे, औरतों के होगे, और तुम्हारी होगी। तुम बड़े बड़े अफसरों के बन गए होगे, राजे महाराजों के बन जाओगे। गुरु का होना बड़ा मुश्किल, कोई भागी बनता है। न मैंने आज तक कोई ऐसा मिला है, आगे क्या बताऊं। मैं खुद भी ये कह देता हूं कि मैं बहुत प्यार करया करता, पर मैं भी किसी को चूक गया हूँगा। पर ये बात बता देता हूं कि सतगुरु जब राजी होता है तो हमने सीखना करना कुछ नहीं रहता। बाकी सतगुरु राजी तो काल कर्म की लगन बाजी, वो सारे कर्म ढीले हो जाते हैं और इतनी शांति आ जाती है, उन्हें भय नहीं रहता किस चीज का कि मैं होया गुरु का, मेरे सर पर हाथ गुरु का। जिसके सर पर हाथ गुरु ने रख दिया तो फिर क्या उसको जम के दूत लेने के लिए आएंगे। फिर तो उस गुरु को लानत है, उस गुरु को बट्टा लग जाएगा। मैं सारी बातें तो इनकी समझा नहीं, गहरी थी। मैं होया गुरु का के कया गया। अब कितनी बड़ी बात से मैं किंकर गुरु का, मैं शरणा लिया गुरु का, सर्वस्व होया गुरु का। जो सर्वस्व हो जाता उसने कौन सी परवाह रहे से। किसकी मिसाल दे के बताऊं। थोड़ी बार के लिए नौकरी अगर अपने मालिक का हाजिरी बजाता है तो वो भी भूल जाता दुखों में, मगर वो भी कच्चा से। तो सर्वस्व तो वही फिर मिसाल आती है कि जब लड़के अपने ससुराल आती और सर्वस्व हो जाती है अपने मालिक की, और फिर भी वो मालिक दुख दे तो लानत से ऐसे मालिक को, वो तो गिरिया से। जब हम इतने भारी के सर्वस्व है गुरु के, किंकर है गुरु के, दास है गुरु के, और फिर भी वो सतगुरु की संभाल नहीं करता तो सतगुरु नहीं है। वो रोजगार, ये मन ऐसी बातें कहनी नहीं चाहिए। क्यों?
के पता बिजली की तोड़ता आपड़े मेरे पर आपड़े। फिर भी मैं बेधड़क हो कहता हूं कि उस गुरु के पास हमने जाना नहीं चाहिए जो इतनी भी मदद नहीं कर सकता। मैं सतगुरु की बातें कहता हूं आप लोगों, जो सतगुरु की शरण में हम चले गए, सतगुरु ने हाथ धर दिया और हम उसकी शरण सर्वस हम उसके हो गए। फिर बताइए हमने किसकी परवाह से, किसका दुख से। हमारा सबका हजूर महाराज तो बड़े बेधड़क थे। मैंने सुनी से कि वो पानी लाउन जाया करते, सवेरे बखत चले जाया करते थे। कौन सेवा करता इतनी? मैं तो अपनी बताता हूं भाई, मेरी तो किसी ने करी नहीं ने, मैं भी मेरे गुरु की नहीं करी थी। मेरे महाराज फिर ये बात थी, मैं खुश रखा करता था। हजूर महाराज राज शालक राम सवेरे पानी लाउन जाते वक्ते वक्त और पानी लेकिन आकिन रोटी बनावते महाराज ने नुआम दे, उन्हें चौकी पर बिठा दिया करते, होका भर की दिन दे और खाना बना करके न और फिर न खाना खुआ की बचा प्रसाद आप लेके फिर नौकरी पर चले जाया करते। और कई कई बार बूढ़े हो गए, कहते हैं पालंगी में बिठा के ले जाया करते थे और जोड़ लेंदे। तो गांव के क्या तुम सोते हो, तुम्हारे खेती क्या होया? कुछ भी नहीं न। उनके गेली लोग बालक लगा दिया थे, वो ले जा गेल तो बालक बोल दे राम राम सत है, सत बोली गत है, रुक के मार दे चाले मखोल करते हुए। हजूर महाराज बड़े शांति आले थे। उनका चेहरा देखने पता लगता है कि कितनी शांति टपकती है, प्यार टपकता है। एक दिन कैसे कि हजूर महाराज सवेरे घूंघरू बांध के पाया के और पानी न चाल पड़े। जब वापस आए स्वामी जी बोले शालिक राम के, हाँ जी आज ये घूंघरू किसे बांधे पाया के? बोले आज ये तो लोगों की चमक लकाड़ी से। क्या चमक थी कि लोग कहते शर्मामदा वक्त पानी लाओ से, ये मजो मारी तो लाऊं तो नौकरी करनी, नौकरी पर नहीं पहुंचूंगा। मैं महाराज जी इसी वक्त लाऊं 3 बजे पानी, 4 बजे तो ये सब सूते पड़े। मैं पाया घुंघरू में न पता लग जाए शालक राम अपने गुरु खातिर पानी लावन जा रहा से। अब बताइए फिर ऐसा गुरुमुख के मिलने वाला से। पद्म साहब ने लिखा से मेरे भाई शालिक राम का अगर को नाम ले ले तो करोड़ों जन्मों के पाप कट जाते हैं। और जब मेरे भाई शालिक राम का अगर को 2 बात कर ले तो उसके पीढ़ियों तर जाएंगी, नरकों तो बच जाएंगे। मेरे भाई शालिक राम बरगा न गुरुमुख होया और न आगे हो सकता। वो भी महाराज स्वामी जी का शिष्य था। इसीलिए शालिक राम ही था। उसकी वाणी सुन तो जो रोटी खांदा देखा वो शब्द बना लिया, पानी पींदा वो शब्द बना लिया। जिस तरह देखा उसी तरह कितनी वाणी रची, 6 भाग से कितने प्रेम पत्र रचे, 5-6 भाग प्रेम वाणी रची। मेरे तो याद भी कोई इतने ग्रंथ बना दिए कि ठिकाना ही कौन छोड़ देना, और सब प्रेम के नाम पर बनाए। बल्कि उन्हें प्रेम विलास बना के बनाया, कितना भारी काम करे अपने गुरु के नाम पर। निछावर हो गया। एक दिन कहते हैं कि मैं होया गुलाम गुरु का, कहने लगे महाराज के हाँ कि आज मैंने तनख्वाह मिलेगी, चलो आप भी चल पड़ो ने। वो कहने लगा शालिक राम मैं क्या करूंगा? बोला ना जी चालो ने। वो ले लिए, खेती चले गए दोनों। जब तनख्वाह मिली वो मंगते बहुत घने आगे उठे। जब पीछे जो मिले थे सारे मंगतों ने बांट दिए, और भी मंगते खाली रह गई। कहा शालिक राम के यहाँ जाओ और लिया, घरों तो और मंगा की जो बांट की न आया। शालिक राम के यहाँ फिर कभी न लेना मन, ना घर खाली हो जाएगा तेरा।
उन्होंने कहा महाराज मेरा घर तो भरने लग रहे सो। कितनी बड़ी बात, घर भरने में कसर छोड़ी। कहना शालिग्राम के हाँ मैं तेरे लिए अमृत के तालाब भर दिए, कुंड भर दिए से, और तू अमृत पीवेगा और प्यावेगा। वो अमृत क्या है? वो है तो प्यारे से। हजूर महाराज राज शालिग्राम ही प्यारे से। उन्होंने कहा था राधा स्वामी नाम चप चप फैलेगा, राधा स्वामी नाम जिन मिल गया उसकी भंगन भी तिर जाएगी। इसीलिए वो है अमृत से हो के जगह जगह सत्संग होते बोले राधा स्वामी नाम का बगैर नाम नहीं है कोई। राधा स्वामी नाम कुल मालिक का नाम है। और ये भी बता देता हूं कि संत सतगुरु जो मिलता है न उसकी प्रारब्ध को खत्म कर देते हैं उसी वक्त। किस तरह कर देते हैं? संत सतगुरु जब नाम देते हैं उसके सारे कर्म पिछले धो देते हैं। आप कोई विरोधी बैठा हो तो बोल लेना वो यही बात का किस तरह धो दे, सब पाखंड है, ये गलत बातें है। ऐसा न कहना कभी भी। अपने शास्त्रों ने देख के फिर बोलना चाहिए। मैंने कथाएं सुनी से बहुत भारी। उन कथाएं में ऐसी ऐसी बातें आती हैं कि जैसे भीलड़ी जैसा क्या होया, वाल्मीकि जैसा क्या होया, अजामल जैसा क्या होया, सज्जन कसाई जैसा, कर्मा कुबड़ी जैसा भांडली, जितने बुरे बुरे थे उनका थोड़ी थोड़ी बार में उद्धार हो गया। तो संतों का नाम तो चौथे लोक का से और वो सारी दुनिया की जान से वो तो कागा हंस बना सके। वो नाम इतनी ऊंची दौलत से एक बार भी हमारी जबान पर आ गया तो क्या करना था, सब पवित्र हो गया। जब हमारे छठे चक्कर तू पर अगर उसकी धुनी सुन ली हमने तो फिर क्या करना से कितनों का उद्धार होगा। मगर आप प्रश्न कर सकते छठे चक्कर तो ऊपर तो राधा स्वामी नाम नहीं है, वहां तो ज्योत निरंजन है, वह धुनी का है नाम राधा स्वामी से इतनी ताकत घट जाती है, ऊपर तो सुरत उतरती है। सोचो मैं क्या कहता हूं, सुरत की ताकत नीचे तो जब चलती है सुरत, जब ये इन कर्मों फंसी पड़ी से, विषय विकारों में फंसी पड़ी से, हर को पूर्ण सतगुरु मिलता है, रूप सतगुरु की शरण में चला जाता, कहता मैं सर्वस्व होया गुरु का, फिर वह सुरत उन कर्म कांड से लिकाड़ देता है सतगुरु। और उन तो ऊपर लकड़ करके न और कहाँ जाती है, पहले तो नीचे चला करते थे, नीचे द्वारों फिर ना बीते हिलोर उठाया करते योगी लोग, फिर हृदय में आया करते थे, फिर कंठ में आया करते थे, और फिर जबान तो बोलते इन्हीं बाणियां फंसे रह जाया करते थे, इन्हें बेखरी बाणी कह दिया करते थे। और फिर भी कोई योगी मिला तो कहा करते हृदय में ले जाओ और ख्याल ते हिलोर उठाओ हृदय ते, वह परा बाणी से। संत कहते चो बाणी हम न मानी, कबीर साहब की बाणी से चो बाणी हम न मानी, कौन सी चो बाणी, परा पसंती मध्यमा बेखरी। इन चो बाणियों तो आगे चलना, इसीलिए मैं आपको बता रहा ताकत बढ़ती चली जाती है। जब तक नीचे के जाप करोगे तो उसकी ताकत कुछ और ज्यादा। जैसे मैं कई बार बताया होगा कि एक इंसान ना भी तो कंठ नाम लेता है, कंठ नाम ले 4000 समझ गए, और हृदय का नाम जप 2000, और के कंठ जबान का नाम ले 4000, और हृदय कंठ तो जप 2000, हृदय तो जप 1000, ना बीत जपन तो 1000 और 2 उरे ना बीत 1000, इतना फर्क पड़ जाता नाम। समझ गए। मतलब वो है तरतीब वारी नीचे के कमलों को छोड़ करके न, अगर नीचे न जब सुरत आती है तो फिर क्या जाएगी, नीचे उतर आओगी।
अगर ना भी तो ऊपर ले जाओगे तो कंठ में रह जाओगे, आगे का पूरा सतगुरु नहीं मिला तो तुम्हारी सुर जागी कहां। इसलिए संत सतगुरु कहते चो बाणी हम न मानी, इन चारों बाणियों तो लेके छठे चक्कर पर धुनी वहां चले जाओ और कितना भारी असर पड़ जाएगा इन पर। मैं तरतीब बार फिर बताता हूं, जैसे ना भी तो तुम 4000 कर लिए और हृदय में आगे तो 2000 हो गए, जो 2000 कंठ में आए तो 1000 हो गए, इसलिए जबान पर आए तो और थोड़े ये फिर नीचे उतर गए। ये तरते उड़े तोड़े सोड़े चक्कर काटते रहोगे, इनमें कोई भी फायदा नहीं है ने। और फायदा हुंदा तो कबीर साहब नहीं कहते कि रुक के कंठ 10 दरवाजे मचगी घारी रे मनमा नाही बिचारी ने। इन नैनों तो नीचे नीचे 10 दरवाजे हैं और इन 10 दरवाजों में इतना सुर चक्कर काटती रहेगी, उसका बाप भी नहीं बचा सकता न। काल माया तो ये नहीं कंदान के चाहे उसको कई लाखों वर्ष स्वर्ग में रहना पड़ जाओ, चाहे करोड़ों वर्ष उन्हें बैकुंठ में रहना पड़ जाओ, फिर भी काल का खाजा बनना पड़ेगा उसमें। अगर इस बात को न मानता उसकी मर्जी से, ये तो थारे शास्त्र। हाँ वो बच सकता जो छठे चक्कर अपनी वृत्ति टिका करके न। और मैं कई बार बताया करूं, जब उस गायत्री का मंत्र बताया से इसी तरह इस जगह पर टिक करके न और अपनी वृत्ति को ऊपर ले जाने की कोशिश करो, फिर वो ही बढ़ जाता जैसे ओम भू। ओम भू का मतलब के बिखरी वृत्ति संसार में भूमंडल में ये इकट्ठी हो जाती। कहाँ इकट्ठी? ओम भू ओम भव, दोनों भवों के बीच में। जब इससे नीचे उतर आए तो बेखरी वाणी में चले जाओगे, बेखरी आगे ही बना लेते। मरे ऊपर जाओगे ओम भू ओम भव, दोनों भवों बीच में। उसका आगे फिर चलोगे तो मंजिलों चले जाओगे, आस्ता आस्ता पहुंच जाओगे। उनकी ताकत बढ़ती चली जाएगी। कितनी ताकत बढ़ गई कि इतनी ताकत बढ़ जाती कोई ठिकाना नहीं न। अगर तुम दोनों भवों के बीच में जाप करते हो, ये जाप अगर 1 करोड़ है तो कोई बात नहीं न। अगर तुम इस तो ऊपर जाओगे उसमें आधा करोड़ कर लो। उस तो ऊपरली धुनी पर जब जाओगे, धुनी 5 है, इस 4 है, सतलोक तो नीचे 5 है। उस तो ऊपरली धुनी पर जाओगे तीसरी पर तो आधा रह जाएगा 25,000 लाख। और जब ऊपरली पर जाओगे तो क्या रह जाए, 4 में 1 करोड़ पूरा हो जाएगा। इसीलिए तो उड़े रह जाने से इन जापों को तो जब तक सतखंड में सुरत पहुंच गई तो नाम की महिमा कौन कर सकता। वो नाम इतना भारी से कि नाम रति एक है, पाप रति 1000। रंचे घट में सांचरर जाल करे सब छार। वो नाम में बड़ी भारी ताकत से देख ले नीचे तो इस तरह नाम में ताकत बढ़ती चली जाती। फिर वो है फिर सतलोक में एक नाम है, आगे फिर और बढ़ती चली जाती है। जब राधा स्वामी धाम में पहुंचोगे उसके कितनी ताकत बढ़ जाती है, वारो पार नहीं। और वह जो सूर्यरासन धाम पे नीचे उतरती है उसकी शक्ति घटती आती है। आपको को और भी प्रमाण से घनाए प्रमाण, लड़की जो कुंवारी होती बड़ी शक्ति होती है, दुर्गा का रूप होती है। जब शादी बन जाती है उसकी शक्ति घट जाती है। और जब 1-2 बच्चा हो जाता कति घट जाती है। जब वह दादी बन जाती है कति मर जाती है। इस तरह सूरत भी अचेतन शक्ति से राधा स्वामी धाम पे उतरती है तो यह भी औलाद पैदा करती है उतरती हुई। आपको किस तरह करती है कि सतलोक पे नीचे उतर 2 धारें बन जाती है। उसमें तो वो 2 धारें कौन सी बन जाती हैं, ज्योत और निरंजन की 2 धारें बन गई। वो दोनों धार फिर नीचे उतरती हैं तो अपने देश में आके, जो उसको कहते हैं ये महाकाल का देश है, उसमें आके वो 3 धारें और प्रकट हो जाती। उसमें थे वो 3 धारें कौन सी से अब ढीली पड़ जाती, ब्रह्मा विष्णु महेश। और उससे नीचे और उतर जाती है
तो फिर कितनी उस विष्णु में तो 10 धारे बन जाती हैं। कच्छ मच्छ बिरा नरसिंह रूप जैसे ये बनाए राम कृष्ण, इस तरह 10 धारे बन जाती और भी नीचे पिंड में उतर की आ जाती है तो कितनी धारे बन जाती है, उसका ठिकाना इन्हें कितने कह सकूं मैं तो कह भी नहीं सकता ना। इतने देवी देवते पितर भूत उत्तरा कितने ऊंचा नीचे फिर उतर आती है तो या उस कर्म में फंस जाती है और वह 25 प्रकृति और 10 इंद्री और 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको कितने जैसे मन राजा की 2 रानी प्रवृत्ति निवृत्ति और प्रवृत्ति का 8 बेटे 8 बेटे निवृत्ति कर 8 प्रवृत्ति कर 8 बहु उनका, इस तरह परिवार इतना वो सारे उसने चक्कर में घेर लेते, उसकी शक्ति कहाँ रही बताइए। जब उस शक्ति को उल्टा चमकाता तो सतगुरु आन की बताता। जैसे सुंदर दास की मिसाल आती है, मैं सवैया नहीं जानता पर सुंदर दास की मिसाल है कि पाड़ी को बकरी चरा रहा था और वो जंगल में जा रहा, उन्हें शेर का बच्चिया मिल गया। वो शेर का बच्चिया ठा लिया, बकरियां चुंगावना शुरू कर दिया, बकरियां चुंगावना शुरू कर दिया। वो बड़ा सारा हो गया, फिर बकरियां भांडना शुरू कर दिया उसने और वो घास फूस खान लग गया। ये तो मानोगे ने जैसा संग होता वैसा कर लेता, इसीलिए जैसा संग होता वैसा सभी बन जाते मैं देखे से। तो वो हांडना फिरना बकरियों में उसका काम हो गया। अब क्या करया एक दिन का दूसरा कोई शेर आया और उसने शिकार को पर झपट्टी मारी, वो रेवड़ में मारी डाक देखत उठो शेर का बचिया से उन्हें कोई भेड़ बकरी नहीं, वो शेर का बच्चा पकड़ लिया। बोला तू कौन है? बोला मैं भेड़। बोला ना तू शेर से। बोला मैं किस तरह को भेड़ से? बोला ना चाल तालाब पर चाल। जब नदी का किनारा ले गया बोला देख तेरा चेहरा मेरा चेहरा एक सा। बोला हाँ जी दोनों एक सा से। बोला मैं ढूंढता हूँ तू भी ढूंढ। जब शेर ने चिंगाड़ मारी तो उस बच्चे ने चिंगाड़ मारी। बोला पगला ये तो अपनी खुराक सतुन हंड से, तो इसलिए वो कौन है शेर का बचिया? हमारी आत्मा। और वो पाड़ वो भेड़ बकरी कौन है? विषय विकार। इन विषय विकार में आने चेताने वाला शेर कौन है? वो सतगुरु आन की बता देता कि चेत ले तू सतपुरुष की अंश है और विषय विकारों में पड़ के ने अर्तन अपना जीवन बर्बाद कर लिया। इसीलिए वो अपने भूत संभाल दिया और भेड़ों में छलांग मार गया। इसीलिए जो भागी होता है जिसने अपनी सूरत का ख्याल से और सतगुरु की शरण मिल गई वो उसी वक्त समझ जाता है या सूरत है या सतपुरुष की अंश है और या शेर है और सतगुरु इनकान की जना देता है कि तू काम क्रोध लोभ मोह विषय विकारों में पड़ा इसको ऊपर चल। जब ऊपर चला जाता इस तो उठ जाता तो वो ही शेर का शेर था। वो ही तो दोहा काम आ गया कि तू पहली मन काग था करता जीवन घात, अब हंसा भया तो चुग चुग मोती खात। इसीलिए बनता कब है ये अभ्यास? जब बनता मैं होया गुरु का, मेरे सर पर हाथ गुरु का, मैं गुलाम होया गुरु का। अब मैंने तो कोई गुलाम नहीं। गुलाम कौन है? मीरा बाई छतरानी थी, अपने गुरु की गुलाम बनी गई। आपको गुलाम किस तरह बनी कि कितना भारी इसने गुरु तो प्यार किया और कितना भारी के करया लोगों के ताने होके मन सतगुरु नहीं छोड़ सकी। मन कहीं कह दे रहदास चमार नहीं था तो रहदास तो खुदा था। जो ब्रह्म में लीन होता वो ब्राह्मण होता और जो ब्रह्म का आगे चला जाता वो तो परम संत होता। जात नहीं जगदीश कर संता का भी ना, जो फंसा जात में 184 मां। ये अपना सारा सर्वस गुरु की हुई स्त्री जाति थी, फिर भी अपना जीवन के पूरा करके अपना काम बनाएगी। इसलिए सतगुरु की शरण में जाइए, हमारी हेलीकोट कर्म कट गया। इसीलिए अर्जुन अमरदास जी आए, अपना सारा आपा भाव मेट के ने और गुरु की शरण में चले गया। आपने मिला के मैं सर्वस गुरु का हो गया। ऐसी मिसालें आती हैं कि एक दिन नानी साहब कहने लगे
भाई कटोरा था और गंदे नालों में गिर दिया। देखो था किसे से मेरे चेले मेरे बेटे गंदे नाल में गिर दिया। बोला बेटा, बोला हाँ, ये मेरा कटोरा काट के लाया गंदा नाल। बोला मैं नहीं बड़ू गंदा ना और लिया दूंगा मोल को बढ़िया कटोरा गंदा। बोला अरे ये मन जानता, मैं जानता, मैं इस कटोरे में रोटी खाता हूँ। बोला मैं नहीं निकालता ना। अब आ गया अंगद साहब, कहना क्या बात है महाराज कि मेरा कटोरा पड़ गया गंदे नाल में और इन कौन लाओ। बोले फिर मैं लिया जा, तू लिया दे, लिया दिया। मैं बोला रे पगले ये है कि मुकाबल सब तू गंदा नाला में किस तरह गया। महाराज मैं तो गंदा नाला नहीं लग गया ना, मन तो पवित्र नाला लग गया। जब आपका कटोरा जिसमें पड़ गया वो के गंदा रह सके से। जिसका सतगुरु का हाथ टिक गया वो के पापी घातक और जुल्मी रह सकता है। सतगुरु के नजर पड़ गई उसके तो कोटि जन्म पाप कट जाते हैं। जब हम उसकी शरण हो जाते हैं कसर कौन सी रहती है। महाराज जिस कटोरे में तुम खाना खाया कर दे और वो कटोरा इस नाला में पड़ी, नाला भी पवित्र हो गया। इसीलिए वो गुरु का हो गया। एक दिन बैठे हुए थे और मोल भी आ गया। कोई कहने लगा आपके बड़े चेले से। बोला हाँ। बोले ये देख कितने बैठे। बोला कल शाम को आ जाना फिर बात करूंगा। बोला अच्छा। शाम को आ जाओ। बोला हाँ बताइए। बोला कितने चेले। बोला घने से। बोला साल। सबने बोला चलो आज तीर्थ गंगा जी किनारे चलेंगे। बोला चलो। वो चले गए गंगा जी में। तो दरिया में तो बम एक मानस आओ था। वो कहने लगा मुँह बच के हाथों इस मान निकाल लिया। बोला ना महाराज मेरे टाबर छोटे से रोड़ गया, मैं तो बह गया। मास्टर तू काट लिया। बोला ना जी अपने बस की बात को नहीं। मैं सारे नाट गए। कोई सीधा साधा कौन था अंगद साहब। उन्होंने कहा अंगद के हाथ तू निकाल सकता है ना। बोला हाँ जी जरूर ईद काट जाऊं। और बोला डूब गया तो। बोला मेरा कि डूबेगा तो आपका डूबेगा। ये है गुरु का होना। समझ गया कि डूबेगा तो मेरा को नहीं डूबेगा तो आपका डूबेगा, तैरेगा तो आपका टोबेला दुनिया। ये कढ़ाया बनाते हैं ना उद्यम तक कढ़ाया उसको कहते हैं कि गुरुमुख का प्रसाद मिल जाता और कढ़ाया होता सतलोक तक चला जाता। इसका नाम कढ़ाया। और उद्यम पे उसको प्रसाद छकले कहा था कि गुरुमुख था अंगद साहब। जब वो गया काट के लाओ तो काट का मांस बया था और पेट उसका थोथा करके हलवा भर रखा था। महाराज नानक साहब कहने लगे अंगद के हाँ खा ले इसने पेट में उगाड़ की कुत्ता देखा हलवा बड़ा खान लगा। बोला सारा ना खा ये भी खाने नहीं दिए कि नहीं। कई मूर्ख कहने लगे हम मुर्दा नहीं खाते नहीं हो डाकी हो रहा। जब बाहर लेके आया कहना इनको सबको वो प्रसाद था उसका नाम था कढ़ाया और उसका नाम था प्रसाद छकना और अमृत था एक किस्म का। ये कई लकीर पीटते हैं है ना, लकीर पीटते रहते वो पीटी दाओ। कबीर साहब कह दो आता मेरे मन तो उतर से अब सिखा दी गल पड़ी कौन छुटावता। अब तो एक ऐसी लैंड बना ली उन्हें कि वो रुआ तो गई आई थी और बना ली। मतलब गुरु का जब हो जाता परवाह किसकी रहती है, किस किस के नाम लिए। हजूर महाराज तो गुरु का इतना प्यारा जिन्हें 20 साल तक वो सेवा करी को कर नहीं सकता न। अगर मैं एक बात बताता हूँ अगर किसी का ध्यान न लगे तो हजूर महाराज के फोटो मैंने 10 मिनट देख करके न और ध्यान में बैठ जाओ जरूर इसका ध्यान लगेगा। ये लग जा तो मेरे पास बता देना, नहीं लगे तो बता देना मेरा नहीं लगेगा। वो अपनी तजर्बे की बातें बताई साहब देखिए। इसीलिए वो गुरु का था। गुरुमुख की गति है बड़ी भारी। गुरुमुख कोटि में जीव भाई के करोड़ों जीव का उद्धार गुरुमुख कर देता। गुरुमुख की महिमा बड़ी भारी से। इसलिए महात्मा गुरुमुख का संग करो। और गुरुमुख वो होता है जो अपने सतगुरु की दया पे और नाम प्रगट कर लेता। मन मर्जी तो नाम पर वो गुरुमुख नहीं होता।
अगर मन मर्जी तो हजूर महाराज करता तो स्वामी जी सार बचो नहीं लिखते क्या? गुरमुख हो जो आगे पंथ चलावे। और अब जगत उद्धार होता अब नजर आ रहा है कि स्वामी जी ने कहा जगत का उद्धार होता अब नजर आ रहा है। किस राधा स्वामी दयाल की दया से आगे के कहा? आप बताइए कितनी बड़े पाया आधार गुरु का। मत मेरी बातें कहता है सत्संगो, मेरी तो सब कुछ कोई नहीं था ना। मेरा बाप भी ऐसा था, मेरी माँ भी छोटे गुजर गई थी, न मेरे कोई भाई का सहारा था, किसी का सहारा कबीर का, न मेरा किसी से प्यार था। मैं तो एक सतगुरु का सहारा लिया था, उसकी शरण ली थी। मैं लिया आधार गुरु का, उनका सहारा उन्हीं का आधार था। मैंने और कोई दुनिया में था भी नहीं कोई भी। मैं एक दिन की बात बताऊं, मैंने किसी मेरे कोई आया कहने भाई चलिए, मैं क्यों कि वो भाई नु के मेरे भाई ने बुला दे। मैं चला गया, बोला अरे के बात है? मेरे खड़ी खड़ी और कहने लगे जो मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई तो फलाना से किसका माजा भाई था, मेरे को था नहीं। इसलिए क्या कहा, मैं लिया आधार गुरु का, आधार गुरु का, मैं पकड़ा चरण गुरु का। मैं तो जो बना ना मेरे सतगुरु की दया तो बना, और सतगुरु का वगैरह है भी नहीं कुछ। मैं उन्हीं का चरण पकड़ा, उन्हीं की शरण लिया और उन्हीं को कहा मैं प्यारा लागा जुई का हीर। दुनिया तो हीर के मेरा वो सतगुरु मुर्शिद पीर, मन प्यारा लागे जुई का हीर। मेरा तो उन्हीं का सहारा था और उन बिना मेरा कोई था भी नहीं न। इसीलिए मैं बार बार कह देता हूँ सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। सतगुरु खोजो ये प्यारी जग में दुर्लभ रतन यही, कि सतगुरु तुमको ये नहीं कहता न कि तू ये करो, सतगुरु कहता अभ्यास करे, साधन करे। मैं कभी भी कोई प्रश्न नहीं किया उनका, न कभी प्रश्न करया, न मेरी हिम्मत थी। मैं तो कोई बात हिंदी ने तेन करदा तना बता दिया से साधन करके बात करिए मेरे थे, जो काम करके बात करिए मेरे थे। मैं तो उनकी दया थी, उनकी दया के सारे काम कर गया, आगे के गया। अब क्या मैं कोई मेरा कोई और न मुझसा गुरु का। अब ये तो मैं मेरी ही मिसाल देसा, हजूर महाराज तो अपनी दे रहा था कि मेरे वर्गा गुरु का कोई प्यारा भी नहीं है न। यही बात होगी न। मेरे गुरु महाराज के कितने मेरे कहने तो गुरु बना दिए, पर मैं कहता मेरे वर्गा प्यारा उसने कोई नहीं था। इसीलिए मैं दास होया गुरु का, गुरु का, गुरु का, मुझसा न और कोई गुरु का। जब अपने आप को ये सोचा मेरे वर्गा गुरु का कोई नहीं, तो फिर तो बेड़ा पार हो जा, मैं दास हो जा। और की बात हजूर महाराज कहते मेरे वर्गा कोई दास है नहीं। और उनने भी कहा शालिग्राम तेरा मेरा तो जोड़ा था, शालिग्राम जो नाम प्रकट करने मैं भी आया था, मैं मेरे को नहीं आना, तो गुरमुख से इसलिए तो नाम प्रकट कर दिया। इसीलिए तो लफ्ज का था गुरमुख हो जो आगे पंथ चलावे। गुरमुख की गति बड़ी भारी से, गुरमुख गुरमुख ही होता, आगे के कहता। तो कहते राधा स्वामी नाम ये धुरका। अब ये तो मैं बता गया था आप लोग, धुरका कहाँ का? उस 18वीं मंजिल का वो धुरका। इसीलिए तो इसको मूल मंत्र कहा जाता है, समझ गए? राधा स्वामी नाम मूल मंत्र है, ये निज नाम है। क्यों है मूल मंत्र? ये मूल है, इस मूल मंत्र में तो सारे मंत्र लिख जाए। इस मूल में तो शाखा पाठ के मैं बता गया पिछली लहर करीब, इसलिए सारी शाखा इसमें पाठ के न और सारी शाखा बनती चली गई। ये मूल है सारी दुनिया का, सब कहेगा। और मूल में तो छोटी छोटी चीजें लकड़ लकड़ के हम छोटे छोटे दारा बना लिया और उस दारा में फंस जाते हैं। जैसे कोई राम का भगत है और उसका दोहरा कोई देवी देवता आ जाएगा तो उसने अच्छा नहीं लगेगा, वो राम का भगत है।
कहेगा बेवकूफ तू कित काल में फंस रहा है, देवी देवता भगत से उसके दर को पितरों का भगत है जो ना अच्छा नहीं लगेगा ने। मेरे बेवकूफ देवी की पूजा कर सब पूजा आ जाएंगी, मगर पितरों का भगत से उन्हें डांडी पीपल पूजने वाला अच्छा नहीं लगेगा। वो का दरख्ता मिट्टी में क्यों पड़ा, पितरों की पूजा कर। इसीलिए जो राधा स्वामी दयाल की शरण में चलेगा पूरा पता से तो उन्हें और कोई चीज प्यारी नहीं लगेगी। वो राधा स्वामी नाम सारी दुनिया करता से, और वो है नाम तुरका से। और मैं पाया नाम उधर का, पाया धाम उधर का, पाया नाम उधर का, के सारी उधर की पाई। इसलिए राधा स्वामी नाम कुल मालिक का से। ये गुरुमुखों की बातें मनमुख नहीं, कितनी बड़ी बात थी। मैं गुरु का गुरु का गुरु का कितना प्यारा है। इन बातों सुन के रोम खड़े हो लेते कि जिन्हें इतना गुरु का बन गया तो रहा कि इस पाखिर सारा गुरु का हो गया। मैं मेरे याद नहीं, चरणदास की वाणी गाया करते थे, गुरुआ बिन भाइयों राह न पावेगा कोई, सतगुरु बिन भाइयों राह न पावेगा कोई। बड़े शब्द याद थे। वासिष्ठ मुनि से रामचंद्र से अवतार को हागे, उनसे बड़ा न कोई। वासिष्ठ मुनि से पूछन लगे जीवत मुक्ति कैसे होई, रे गुरुआ बिन भाइयों राह न पावेगा कोई, हो सतगुरु बिन भाइयों राह न पावेगा कोई। सुखदेव मुनि से त्यागी वैरागी, उनसे बड़ा न कोई। जिनक विदे गुरु ठहराया जीवत मुक्ति होई, रे गुरुआ बिन भाइयों राह न पावेगा कोई। कितने सारे ने अपने अपने नाम लिए से कि गुरु का बगैर न सुखदेव जी का उद्धार हुआ, न जनक का उद्धार हुआ और न राम का उद्धार है। कितनी बड़ी बात कहता वासिष्ठ जी, कहता गुरु का बगैर काम नहीं। राम अगर कोई ये कह दे आके मैं बाढ़ हवा को मुट्ठी में ले लिया, ये मान लूंगा ले लिया, मगर ये कह कोई मैं मन काबू में, ये नहीं मानूंगा कभी। अगर कोई ये कह आके मैं पहाड़ को चूर्ण करके सारे काजल बना दिए मान लूंगा, मगर ये कह दे मैं अपने मन को काबू लिए नहीं मानूंगा। कितनी बातें ऐसी बताई। कब माना जाता कि तब माना जाता जो सतगुरु की शरण ले लेता, और सतगुरु की शरण में जाकर के न उस मन को काजल बढ़ाया जाता, पीसा जाता। आपको मन को क्यों कर पीसा, ये एक बात समझन की मन को किस तरह पीसा। जब हम सतगुरु के हुक्म में रहेंगे, उनकी बात को मानते रहेंगे तो मन पीस जा आप। मैं एक दोहा पहली भी कह जा जन के सत्संग में कहा था कि मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, जीने बंधन चित के कटे नाम प्रताप। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, के कौन से दुनिया की मान बढ़ाई, ये गुरु की भक्ति तो कटते हैं। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति का, जीने बंधन चित के कटे नाम प्रताप। अगर जीने बंधन काटने तो नाम की कमाई करे। मोटे जबलग जान जीने कैसे जा, ताते सबको चाहिए नित गुरु भगत कमा। तो इसलिए सबको चाहिए कि गुरु भगत कमा, और गुरु भक्ति बिन एक रत्ती भी काम नहीं बना। गुरु सतगुरु होता। इसलिए हजूर महाराज ने बड़ी प्यारी बातें कही। मैं तो नहीं बैठा तन के शब्द सुनाऊं था, सुनू था, दा कौन सा के शब्द कह घर के नहीं का, शब्द भी शब्द ही होता। नमस्कार गुरु की
सुनिए रे आज्ञा कह कबीर दास को तीन लोक भना गुरु माथे से उतरे शब्द देहो ना हो कापो काल घसीट से रोके न सकर को दिखाई मारी बाजे बाबल बद बुला यारे पकड़ दिखाई मारी बां वैद अनाड़ी मर मन जाना कर कले जकमाय नाता नाम कर दी तन कन तो डारे जाए नाता नाम कर दे कले जा मैं धरो रे कागा तू ले जा काट कले जा मैं धरो रे कागा तू ले जा जन गलिए मारा परितम बसता वे देख तू खाए ना ता नाम का दी तन कहना तोड़ा रे जाए ना ता नाम का दी सगड़ा गल छीजिया रे कर कर आगल आगे मां सगड़ा छीजिया रे कर कर आगल आ आंगलिया रे मुंदड़े मर आव
कहन तोड़ा रे जाए न ता नाम का दे। पी रे पापी पपैया पी का नाम चले। पी रे पापी पपैया पी का नाम चले। जय को सुन बिरहन पी के पी कारण जिया दे न ता नाम का दे। तन का न तोड़ा रे जाए न ता नाम का दे। छन मंदर छन आंगन रे छन छन ठाडी हो। छन मंदर छन आंगन रे छन छन ठाडी हो। पायल जो फिरो घूमती मेरी बिछिया न बूझे कोई ना ता नाम का जी। तन का न तोड़ो रे जाए ना ता नाम का जी। मारे नाता नाम करे और नाता को। मारे नाता नाम काजी और नाता को। मीरा व्याकल बिरे हनी तम दर्शन दीजो मो। नाता नाम काजी तन का न तोड़ा रे जा नाता नाम काजी। तन का न तोड़ा रे जाए नाता नाम का दे। अब इसने कसर छोड़ दी। उस महाराज का शब्द था उसी तरह इसका भी से उन्हें गुरु का नाम ले दिया। इसने सारा सब के वो है बात सही तना कौन क्या मैं गुरु का अर्पण हुई अर्पण हुई। उन्हें कह दिया हमारे तो एक भी नाता सर कितनी देरे दिखाई से इले देरे बदन को चढ़ जाती है और तभी मिलता है बेरे उठती है तो मन चाहे सब क्यों कर सकता है। मीरा का इतनी बेरे थी कि अपने आप को भूल गई। न उन जाति का ख्याल था न कोई अपना ख्याल था। उन तो एक उस मालिक का ख्याल था। इस ख्याल में इतनी डूबी कि सब कह को भूल गई। एक परमात्मा है तो यार वो मिल गया। इसीलिए जो असलियत होता असलियत में पहुंच जाता। अपना काम था ही काम करो तुम कोई भी हो। जब बेरे में काम करोगे थारी मालिक मदद करेगा। कहते हो गया 11:15 है घड़ी के ताल दी घड़ी तो मेरे 11:15 वैसे। चाले बसो उस देश जाका बसी फेर नाम रहू हंसा। चाले बसो उस देश जा बसी फेर नाम रे। हाँ भाई हंसा अगम निगम दो धाम बास तेरा पर से परे। भाई हंसा अगम निगम दो धाम बास तेरा पर से परे। हाँ भाई हंसा वेदों की गमना ज्ञान और ज्ञान दे उरे ओ हंसा। चाले बसो उस देश जात बासी फेर नाम रे। हाँ भाई हंसा दिन धरणी की बात चरना के बिना गवन करे। हाँ भाई हंसा दिन धरणी की बात चरना के बिना गवन करे। हाँ भाई हंसा जन सरवण सुन ले नैना के बिना दरस करे ओ हंसा। चाले बसो उस देश जात
बासी फिर नाम रे ओ हंसा चाले बसो उस देश दान बासी फिर नाम रे। हाँ भाई हंसा बिन दे कह देव प्राणों के बिना सांस भरे। हाँ भाई हंसा बिन दे कह देव प्राणों के बिना सांस भरे। हाँ भाई हंसा जगमग जगमग होए उजाला दिन रात रे वो हंसा चाले बसो उस देश दान बासी फिर नाम रे वो हंसा चाले बसो उस देश दान बासी फिर नाम रे। भाई हंसा अदर पदर दरबार अदर दरियाब। भाई हंसा अदर पदर दरबार अदर दरियाब। भाई हंसा संत करें असनान दुगत कोई ना सके वो हंसा चाले बसो उस देश का बासी फिर नाम रे ओ हंसा चाले बसो उस देश का बासी फिर नाम रे। हाँ भाई हंसा वहाँ के नाए सुख होए तपत तेरा तन की मिटे। भाई हंसा वहाँ के नाए सुख होए तपत तेरा तन की मिटे। ओ हंसा जलम मरण मिट जाए 84 का फंद कटे। ओ हंसा चाले बसो उस देश दान बासी फिर नाम रे ओ हंसा चाले बसो उस देश दान बासी फिर नाम रे। हाँ भाई हंसा कहते हैं नाथ गुलाब अमरापुर खारो बास करे। हाँ भाई हंसा कहते हैं नाथ गुलाब अमरा खारा बास करे। गुण गावे भानी हो नाथ भजन मारी नावे टुरे। वो हंसा चाले बसो उस देश कर रहे थे सोते रहे थे फिर बतलाएंगे कि तुम और अपनी राह दे देना। सोते हैं सवेरे दिन का इतवार का सत्संग हो जाए 10 और 12 तक का कोई दिक्कत को नहीं। इतवार को आने वाले तो सभी आ जाएंगे। बड़ा हम कहा नहीं सभी प्रोग्राम कर रहे सन। ये क्या ठीक है? एक सत्संग बन जाए और नामदान 12 बजे 2 नामदान मिल जाए और कोई दिक्कत नहीं हो। सोच रहे महाराज सारे राह मिल जाता आप लोगों की तो कोई दिक्कत नहीं। जो बड़ा सत्संग हुई सुसुम ये था। तो देखो मालिक की मौज कैसी हजूर जो करा होगा वो हम कराएंगे। हमारे तो बस की बात है नहीं। मैं तो उनकी मशीन हूँ, चरखा घुमाते तो घूम जाता हूँ। सबको राधा ले थरा एक तारा ले लो। घर कभी न जाना जी जाके ही मैं बाप वहाँ घर कभी न जाना जी जाके ही मैं
पार। गुरमुख सो तुम भय निराला भव सागर जलतिया। गुरमुख सो तो भय निराला भव सागर जलतिया। नाम देव का सुनो भाई साधो हरि का नाम सुमरिया। वागर कभी न जाना जी जाके हृदय मैं पाप। वागर कभी न जाना जी जाके हृदय मैं पाप। वागर कभी न जाना जी जाके हृदय मैं पाप। वागर कभी न जाना जी जाके हृदय मैं पाप। सतगुरु ने मोहे दीनी बजड़ी। कबीर सुनो भाई साधो जी। कबीर सुनो भाई साधो जी। ले परिवार तेरी सतगुरु ने मोहे दीनी ज्ञान जड़ी। सतगुरु ने मोहे दीनी अमर जड़ी। दे दूं मत चरण कमल में राखियो। फिर सतगुरु शरण दया करो मेरे साईया। हम भव सागर आप बह जाएंगे। जो ना पकड़ोगे सतगुरु मेरे साईया। मोरे बंद छुड़ा मुझ बल है गरीब को। चरणों मलियो लेपटा बारे बारे करूं बेनते। चरण निवाओं से सतगुरु तारा चंद महाराज
गुरु जी मारे। दया के दाता हो विद्या गम के दर्शन कीजिए संत के सायब आवे याद। देख मैं सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद। देख जीवा गुरु दर्शन तेरे। देख जीवा गुरु दर्शन तेरे। दर्शन देख जीवा गुरु तेरे। दर्शन देख जीवा गुरु तेरे। पूर्ण कर्म हुए गुरु मेरे। पूर्ण कर्म हुए गुरु मेरे। देख जीवा गुरु दर्शन तेरे। यह बेनती सुनो प्रभु मेरे। यह बेनती सुनो प्रभु मेरे। नाम करे अपने चेरे। नाम करे अपने चेरे। देख जीवा गुरु दर्शन तेरे। देख जीवा गुरु दर्शन तेरे। पूर्ण कर्म होवे गुरु मेरे। पूर्ण कर्म होवे गुरु मेरे। अपने शरण राखे प्रभु दाते। अपने शरण राखे प्रभु दाते। गुरु प्रसाद कोई बेर ले पाते। गुरु प्रसाद कोई बेर ले पाते। देख जीवा गुरु दर्शन तेरे। देख जीवा गुरु दर्शन तेरे। पूर्ण कर्म होवे गुरु मेरे। पूर्ण कर्म होवे गुरु मेरे। यह बिन सुनो प्रभु मेरे मीता। यह बिन सुनो प्रभु मेरे मीता। चरण कमल बस तेरे चेता। चरण कमल बस तेरे चेता। देख जीवा गुरु दर्शन तेरे। देख जीवा गुरु दर्शन तेरे।
नानक एक हरिदासे नानक एक हरिदासे बिसरे नाही पूर्ण गुण तासे बिसरे नाही पूर्ण गुण तासे देख जेवा गौर दर्शन तेरे देख जेवा गौर दर्शन तेरे पूर्ण कर्म होवे गुरु मेरे पूर्ण कर्म होवे गुरु मेरे। राधा राधा हाथ जोड़ करा बेनते चरण निवासे सतगुरु तारा चंद महाराज ने नाम दिया बख्शे गुरु जी मारे दाया के दाता हो बेदिय गम के सखी मोहे प्यारा लागरी हेरे सतगुरु का सुंदर रूप सखे मोहे प्यारा लागरी हेरे सतगुरु का सुंदर रूप मन मोहन निज रूप तुम्हारा वाह की शोभा कवारन पारा मन मोहन निज रूप तुम्हारा वाह की शोभा कवारन पारा जोत विरह की जागीरी हेरे सतगुरु का सुंदर रूप सखे मोहे प्यारा लागरी हेरे सतगुरु का सुंदर रूप तुम्हारा घट में पाऊं सूरत नरत का मेल मिलाऊं रूप तुम्हारा घट में पाऊं सूरत नरत का मेल मिलाऊं हर दम रहे नैनो गोरी सतगुरु का सुंदर रूप सखे मोहे प्यारा लागरी हेरे सतगुरु का सुंदर रूप नाम रूप रस दिया पिलाए तेज पुंज निज रूप लखाए नाम रूप रस दिया पिलाए तेज पुंज निज रूप लखाए
गुरु का सुंदर रूप सके मोहे प्यारा लागरी सतगुरु का सुंदर रूप सतगुरु तारा चंद दिया नाम अमोला दास मदन का बदल दिया तोला सतगुरु तारा चंद दिया नाम अमोला दास मदन का बदल दिया तोला मिले सूरत सबद कहता गई सतगुरु का सुंदर रूप सके मोहे प्यारा लागरी हेरे सतगुरु का सुंदर रूप राधा प्रतावन देते राधा सतगुरु काग से हंस बड़ा कर मोती जान सुगा दे गुरु दया करे तो कागा से हंस बड़ा दे हो गुरु मेहर करे तो कागा से हंस बड़ा दे कागा से हंस बड़ा दे गुरु दया करे तो कागा से हंस बड़ा दे हो गुरु मेहर करे तो कागा से हंस बड़ा दे जब सतगुर की फिर जा माया धन में काग पलट जा काया जब सतगुर की फिर जा माया धन में काग पलट जा काया सतगुरु कर दे छत्र छाया पलम शिखर चढ़ा दे गुरु दया करे तो कागा से हंस बड़ा दे हो गुरु मेहर करे तो कागा से हंस बड़ा दे कागा से हंस बड़ा दे गुरु दया करे तो कागा से हंस बड़ा दे हो गुरु मेहर करे तो कागा से
पुत्र प्यारा गौतमा का इस सभी बड़ी शब्द गोरा का पुत्र प्यारा गौतमा का इस सभी बड़ी शब्द गोरा मेरा ना सतगुरु रजा कवचा से क्या करवा दे गुरु दया करे तो कागा से हमसे बना दे हो गुरु मेरे करे तो कागा से हमसे बना दे कागा से हमसे बना दे देते मुक्ति जैसा दान नहीं सारा चंद सब तीरथ नारे पर घट गंगा समान नहीं बाहर की जो आँख देखती सारा झगड़ा सुनता है अंतर के आँखों से देखो घट में खेल अनूठा है मन माया के फिर दुहाई पाँच पति सुन लौटा है तारा चंद भव सागर तिर गए सतगुरु सिर पर घूटा है सत्संग साधन गुरु की सेवा नेक नेम से करना है जिंदा मर फिर मर के जीवा फिर नहीं कभी मरना है काल कसाई बड़ा न्याय चौरासी से बचना है तारा चंद गुरु दर्शन करके आनंद भी सब चरना है सुभागी गुरु का मैं पाया नाम गुरु का मोहि मिला सुहाग गुरु का मैं पाया नाम गुरु का मैं तारना लिया गुरु का मैं किंकर होया गुरु का मैं तारना लिया गुरु का मैं किंकर होया गुरु का मेरे मस्तक हाथ गुरु का मैं खोया गुलाम गुरु का मेरे मस्तक हाथ गुरु का मैं होया गुलाम गुरु का मैं मिला सुहाग गुरु का मैं पाया नाम गुरु का मैं मिला सुहाग गुरु का मैं पाया नाम गुरु का मैं पाया यथार गुरु का मैं पकड़ा चरण गुरु का मैं पाया यथार गुरु का मैं पकड़ा चरण गुरु का मैं सारे बस हुआ गुरु का मैं हो गया अपने गुरु का मैं सारे बस हुआ गुरु का मैं हो गया अपने गुरु का मोहे मिला सुहाग गुरु का मैं पाया नाम गुरु का मोहे मिला सुहाग गुरु का मैं पाया नाम गुरु का कोई और न मुझसा गुरु का मैं गुरु का कोई और न मुझसा गुरु का मैं गुरु का राधा स्वामी
का मैं पाया धाम उधर का राधा स्वामी नाम उधर का मैं पाया धाम उधर का मोहे मिला सुहाग गुरु का मैं पाया नाम गुरु का मोहे मिला सुहाग गुरु का मैं पाया नाम गुरु का राधा स्वामी